पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अंग वस्त्र पहनाकर, कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत करें। भाई स्वागत है। कार्यकर्ता जो बाकी खड़े हैं जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, आज माननीय पचौड़ी जी के साथ ही हमारे जनजाति वर्ग के बड़े नेता, धार के पूर्व सांसद बाकी सबके आदरणीय गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि अंग वस्त्र पहनाएं और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से, इंदौर के पूर्व विधायक हमारे परिवार के ही घर वापसी मेरा भाई आदरणीय संजय शुक्ला जी भी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है उन्हें अंग वस्त्र पहनाएं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन्हें अंग वस्त्र पहनाएं। संजय भाई एक बदलती तस्वीर, कांग्रेस को बड़ा झटका। ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर जी, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। ये बदलती तस्वीर है, कह लीजिए लोकसभा चुनावों से पहले ये दल बदल की राजनीति तो देखी जाती है, लेकिन सुरेश पचौरिया का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि इसका संकेत बार बार बीजेपी देती रही है। देखिए, माने बिल्कुल कहना होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आधार स्तंभ कहे जाते थे सुरेश पचौरी, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस की पहचान होती है उनमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुरेश पचौरी, ये वो नेता थे जो पिछले कई दशकों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कहना चाहिए कि एक तरीके से कर्णधार थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में जब दल बदलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो लगातार अब तक थमा नहीं है, और सुरेश पचौरी का जाना कहना होगा कि 4 खंभे में से कम कांग्रेस के 2 खंभे अब मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। पीढ़ी परिवर्तन का दौर है और कई समय से अपने आप को शिक्षित सुरेश पचौरी मान रहे थे। आप इस समय देखेंगे कि अंदर गांव में मौजूद इस हॉल के अंदर सुरेश पचौरी अपने समर्थकों के साथ में बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। उनके साथ पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। इसके अलावा मंच पर आपको पूर्व विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला दोनों नजर आएंगे। कांग्रेस का एक मजबूत आधार, मजबूत सिस्टम कहना होगा कि इंदौर के अंदर माना जाता है इनको। इसके अलावा भोपाल के पूर्व जिलाध्यक्ष है कैलाश मिश्रा, वो भी आज बीजेपी का दामन थामने वाले। इसके अलावा अर्जुन पलिया, आलोक सरोसिया, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा पूर्व एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके अलावा दिनेश जनोले, ये वो नाम है जो आज जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। यानी कि कहना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, और जो बात लगातार बीजेपी कहती जा रही थी कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस के कई सीनियर नेता उनके संपर्क में है, सुरेश पचौरी के आने के बाद में वो बात सच साबित हुई है। और मध्य प्रदेश के अंदर सुरेश पचौरी जो एक बड़ा खेमा माना जाता था मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, गांधी परिवार के काफी करीबी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ जिन्होंने लंबे अरसे तक काम किया, ऐसे कांग्रेस के नेता अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनके कितने समर्थक और कितने कांग्रेस के नेता फिलहाल बीजेपी का दामन थाम चुके हैं? अभी तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की तारीख भी बहुत दूर नहीं है। कांग्रेस अब इस डैमेज को कैसे कंट्रोल कर पाएगी, कैसे रिकवर कर पाएगी, क्योंकि बड़ा झटका माना जा रहा है। एक और बीजेपी जमीनी स्तर पर मजबूती ला रही है, अपने कुनबे को बढ़ाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है अपने दिग्गज नेताओं को खोती जा रही है, उनकी नाराजगी दूर नहीं कर पा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर आज 20 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर चिंता की बात कही जा सकती है कि जब मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की पहचान हुआ करते थे, अगर ऐसे नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं तो वाकई में चिंता की बात है। पीढ़ी परिवर्तन की बात मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में कही जा रही है, तो लेकिन ऐसे सीनियर नेता जिनका एक लंबा जनाधार है, जिनकी कार्यकर्ता और समर्थकों की एक लंबी फेहरिस्त मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर है, अगर वो नेता कांग्रेस को छोड़कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए इसको बड़ा झटका कहा जा सकता है, और कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात इसको कही जा सकती है। अगर हम बात करें तो तमाम जो नेता हैं, पचौरी जी के समर्थक है नकुल शर्मा मेरे साथ में मौजूद है, और कहना होगा कि अपने समर्थकों के साथ में सुरेश पचौरी यहाँ पर आए हैं, और
जो कई और जो कार्यकर्ता है, अभी केवल बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है। ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक कार्यकर्ता हैं उनकी भी ज्वाइनिंग जो है जल्द बीजेपी के अंदर कराई जाएगी। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी एक तरीके से एक युग नेता कांग्रेस के अंदर हुआ करता था और 2023 के चुनाव के बाद में इस युग की समाप्ति हुई है। पीढ़ी परिवर्तन के बाद में नया नेतृत्व कांग्रेस ने दिया है और सीनियर नेताओं की जो अनदेखी थी, एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस से इन नेताओं का मोह भंग होता जा रहा है। इसके अलावा दूसरा कारण राम मंदिर के निर्माण को लेकर था, जो कांग्रेस का स्टैंड था उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेता सहमत नहीं थे। एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है। लिहाजा कहना होगा कि अभी जो सिलसिला है आने वाले समय में हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता वो भी बीजेपी का दामन थामे। देखिए, कारण तो बहुत है सुधीर जी, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब राहुल गांधी लेकर आए मध्य प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं सुरेश ने पहले ही दूर। हम सबके लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कई शख्सियत राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र तक माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त हो रहा है, आज उसी कड़ी में देश के कांग्रेस के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में माननीय कैलाश जोशी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का संत कहा जाता है। कांग्रेस में अगर ये कहा जाए, ये पदवी किसी को मिली है कि कांग्रेस की राजनीति में राजनीति के संत के तौर पर जिनकी पहचान नहीं है, आदरणीय सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। वो पीएमओ के अंदर 2 प्रधानमंत्रियों के साथ जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने देश के अंदर रक्षा मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के तौर पर संभाला है, और जो कांग्रेस के अंदर एक बड़ा हिस्सा होता है जिसे सेवा दल के नाम से कहा जाता है, जिसके कांग्रेस के नियमों कानून के अंतर्गत उनमें कांग्रेस का जो जनता पार्टी में बहुत हृदय से स्वागत है। संजय जी, इंतजार बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन आज आदरणीय सुरेश जी भाई साहब के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्वागत है। श्री विशाल पटेल जी हमारे पूर्व विधायक, उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं। आलोक चंद्र, अर्जुन पलिया जी एक्स एमएलए हमारे नर्मदापुर जिले के, वहां के भी बहुत सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं, आज उनका भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। आलोक चंसोलिया जी नेता भी हैं और शिक्षाविद भी हैं, और जबलपुर के अंदर मैं छात्र राजनीति में लंबे समय तक रहा, तो मुझे छात्र राजनीति में उस समय भी आलोक जी का बड़ा स्नेह भी मिला है, और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। जबलपुर के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े 1998 के अंदर। आदरणीय कैलाश मिश्रा जी कांग्रेस के भोपाल के एक्स प्रेसिडेंट, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। श्री सतपाल पलिया जी अपने नर्मदापुर सोहागपुर के एक्स वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के वहां रहे हैं। श्री योगेश शर्मा चुन्नू भैया, जिनको कहते हैं छात्र राजनीति के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से आते हैं और छात्र राजनीति में उन्होंने विक्रम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो योगेश भाई का भी बहुत स्वागत है। अतुल शर्मा जी एमपी के एनएसवाई के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका भी आज स्वागत है। दिनेश ढिमोले जी जनपद मेंबर हैं गाडरबारा के, उनका भी स्वागत है। श्री सुभाष यादव जी वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस दौलतगंज उज्जैन, उनका भी बहुत स्वागत है। आदित्य पलिया जी, बने सिंह जामरा जी और राजेश आगाल जी, सबका आज भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय विजयवर्गीय जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी भाई साहब आज यहाँ पर उपस्थित हैं, और नरोत्तम मिश्रा जी इस काम में जुटे हैं पहले दिन से, क्योंकि अपने ज्वाइनिंग के वो इंचार्ज हैं। संजय पाठक जी हमारे को इंचार्ज हैं। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि इतना बड़े संख्या में और बड़ी शख्सियत आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए ये बात अवश्य कहता हूँ कि जरूर आपको लगेगा कि हम
अपने परिवार में सम्मिलित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना एक परिवार है। मैं पुनः एक बार सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय मोहन यादव आज का दिन वास्तव में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। आपको ध्यान होगा तो वैसे तो हम सबको आहट ठीक से ही ध्यान दिया रहा था कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ बच्चे कुछ है जो काम करने के तरीके हैं उसका असर आते ही आता है। और अच्छे स्थापित शुचिता के साथ सुस्पष्ट मन की भावना के आधार पर हर दल में अच्छे साफ सुथरे लोग होते हैं, लेकिन साफ सुथरे लोगों को काम करने की अनुकूलता देना नेतृत्व की महत्ता पे निर्भर करता है कि उसका नेतृत्व महत्व कैसे देता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे शुचिता वाले साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है। और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। लोकतंत्र तो गौरवान्वित इसीलिए होता है। लोकतंत्र आम जनता की पार्टी बनकर के जनता के बीच में जनता का एक चेहरा दिखता है। और मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस लगातार, और ये जो उनकी खास करके राहुल गांधी जी का समय चल रहा कहने के लिए अपनी यात्रा निकाल रहे, लेकिन वो अपने यात्रा के माध्यम से ऐसे स्थापित नेतृत्व को अपनी पार्टी के लोगों को जिस ढंग से जिस निगाह से देखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए ऐसे सुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र ये सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है। और ऐसे में ऐसे अच्छे लोगों का साथ जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मार्ग चुना है, यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं यशस्वी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बधाई दूंगा, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश जी विजय भाई साहब, सारे लोग, हमारे महेंद्र सिंह जी प्रभारी, वो तो शुभंकर है, लगातार हमारे एक के बाद एक संकेत आ रहे हैं। और राहुल गांधी आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। इसलिए मैं तो इस मामले में बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे राहुल गांधी जी 2-4 बार और यात्रा निकालो, हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके आने से अगर हमारे लिए एक ऐसा मार्ग बनता है कि चुनाव का अभी घोषणा हुई नहीं है और कांग्रेस की आपने जो वर्तमान में हालत की है, वास्तव में कांग्रेस, महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दो, वो महात्मा गांधी जी की भावना का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से अपने परिवार में हमारे माननीय सुरेश जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत अच्छी छवि है, और उनके साथ के सारे गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, जब विक्रम विश्वविद्यालय का हमारा पूरा कैंपस एक ही होता था तो धार से हमारा संबंध आता था। योगेश शर्मा जी, मैं और वो 1984 में साथ में कॉलेज में चुनाव लड़े थे और यूनिवर्सिटी वो प्रेसिडेंट बने थे, मैं साइंस कॉलेज प्रेसिडेंट था, मैं तब से उनको जानता हूँ। और पूरी अपनी यहाँ से वहाँ तक सारे के सारे मित्रगण, तो हमारे पटेल साहब, संजय जी, विशाल पटेल जी, संजय जी, कौन किसका नाम छोड़े, संजय, हम तो आए थे संजय जी, आप तो अपने घर के घर में रहे बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। माननीय सुरेश जी भाई साहब के निमित्त आना चाहिए। हमारा तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये मंत्र चलता ही रहता है, इसी का तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। मेरी अपनी ओर से परिवार में आने का आपका सबका वंदन, अभिनंदन। और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने में विश्वास करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान से निवेदन है कि आप सबका आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, गतिशील और कल्पक मुख्यमंत्री मोहन जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, नरोत्तम जी, संजय जी, मित्रों, आज की घटना मध्य प्रदेश की राजनीति की असाधारण घटना है। श्री सुरेश पचौरी जी को मैं बचपन से जानता हूं
तब जब मैं 11वीं में पढ़ता था और विद्यार्थी परिषद का काम करता था, और वो छात्र नेता थे, वरिष्ठ छात्र नेता थे। एमएसटी कैंपस से वो राजनीति चलाते थे छात्रों की। अलग अलग दलों में थे, अलग अलग विचारधारा थी उस समय, लेकिन जो शालीनता, शिष्टता और जो संस्कार मैंने उनमें देखे, मैं वर्षों से उसका कायल रहा हूं। मुझे तो लगता है बड़ी देर भई नंदलाला। कांग्रेस से ही जगह थी, 2 प्रधानमंत्रियों के साथ वो मंत्री रहे, और एक दाग श्री सुरेश पचौरी जी के दामन पर कभी नहीं लगा। 6 बार राज्यसभा के सदस्य, 4 बार 4 बार 4 बार कम थोड़ी हो, 24 साल, 6 चौके 24। सचमुच में जिन जिन पदों पर उन्होंने काम किया, अपनी एक अलग छाप छोड़ी। ये मोहन जी ने बिल्कुल सही कहा, ये दुर्भाग्य कांग्रेस का कि ऐसा नेता नेतृत्व कर रहे हैं जिनकी दिशा ही तय नहीं है कहां जाए। और आपने बिल्कुल सही कहा मुख्यमंत्री जी। अभी खड़गे जी आए थे तो चुड़ गए, कहने को शिवराज कहता है कि हम महात्मा गांधी के सपने को सच कर रहे हैं और कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। हम सही तो है, इसमें गलत क्या है? अब आप श्री सुरेश पचौरी जी जैसे नेता का कांग्रेस पर सम्मान नहीं कर पाए, नहीं रख पाए, तो कांग्रेस खत्म होगी, बचेगी कहां से कांग्रेस? मैं पचौरी जी का हृदय से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। उनके आने से एक संस्कारित, एक शिष्ट, एक शालीन, ऐसी बेधा का धनी जिसने ईमानदारी पूर्वक जिंदगी भर राजनीति की है, उनका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, देश सचमुच में अद्भुत समय है। ये आजादी का अमृतकाल, विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हमारी आंखों के सामने पूरा होना है, और मोदी जी के पीछे आज सारा हिंदुस्तान खड़ा है। आप देख रहे हैं, अगर ये मूर्धन्य नेता बीजेपी में आ रहे हैं तो मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होके, क्योंकि भारत के विश्व गुरु बनने का समय अब आ गया है और उसमें हम सब योगदान करना चाहते हैं। पचौरी जी का अंतर्मन से, अंतरात्मा से, हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। वो तो मेरे सीनियर हैं, मैं जूनियर था उनका। अब साथ काम करने का उनके साथ मौका मिलेगा। उनके साथ गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी, भाई संजय जी, हमारे विशाल जी। अब संजय और विशाल कहाँ पढ़े थे लेकिन अब देर आयत दुरुस्त आयत, घर बात थी। हाँ, घर बात थी। जनाब मिश्रा जी हमारे मित्र, वैसे भी हमारे समधी हैं, गुड्डू भैया के रिश्ते से, और हमारे पलिया जी और पूरी टीम जो यहाँ आई है, चंदसौलिया जी, आलोक जी, मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। और पालदा भी आ गया वापस, जसपाल दुपट्टा बहुत जसपाल जी, आज में सभी मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं तो रुके ही इसलिए कि आज पचौरी जी नहीं, आप ये पहले कर रहे हैं, उनका हृदय से एक बार फिर स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।